हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का ऑप्टिक्स का सबसे बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइट रे किसी राइट एंगल प्रिज्म में एंटर कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 30 डिग्री। प्रिज्म में ये लाइट रे बेस के बिल्कुल पैरेलल चलती है और फाइनली लाइट रे एसी फेस पे इस तरीके से इमर्ज हो रही है, प्रिज्म से बाहर निकल रही है। सवाल हमसे पूछ रहा था कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। कभी भी इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल आ जाए जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो, कुछ आपको आइडिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का लग रहा हो, तो यू कैन यूज दी स्नेल्स लॉ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है प्रिज्म का, तो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे म्यू। ठीक है, ये बात कुछ नहीं कहा गया तो प्रिज्म की सराउंडिंग आप मान सकते हैं वैक्यूम, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं 1। ये अजम्पशन है सवाल में, अगर कुछ नहीं कहा तो आप सराउंडिंग को वैक्यूम या फिर आप एयर ले सकते हैं। ये जो व्हाइट लाइन है ये नॉर्मल है क्योंकि ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसे ही ये वाली व्हाइट लाइन भी एक नॉर्मल है क्योंकि ये ए बी सरफेस पे परपेंडिकुलर है। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लगाने वाले हैं स्नेल्स लॉ। तो चलिए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो इधर मान लीजिए मैंने लिखा स्नेल्स लॉ। सबसे पहले कौन से सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं? ए बी सरफेस पर। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ। एट ए बी सरफेस। हम सरफेस ए बी पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। क्या लिखा जा सकता है? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब इधर एंगल पता नहीं तो मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिया R1, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना R2, तो म्यू साइन R1। ये बात तो सबको समझ में आती है। 1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन R1। अब स्नेल्स लॉ लगाया जा रहा है दूसरे वाले सरफेस पर जहां से लाइट इमर्ज हो रही है। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस AC। बोलिए क्या लिखा जाए? AC सरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ लगाना हो तो आप लिख सकते हैं म्यू साइन R2। म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये इमर्जेंस एंगल तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी आपको पता है। प्रिज्म के लिए हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए ये बात यहां साइड में अपन लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी आपको याद है? और इसमें जो एपेक्स एंगल है प्रिज्म का वो आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि R2 की जगह हम ला सकते हैं 90 डिग्री माइनस R1। डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा म्यू साइन R2 की जगह आप डेटा सबमिट कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस R1, और साइन 90 डिग्री तो हमें पता है 1 होता है। कंप्यूटेशन को आगे बढ़ाते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह भी आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री से। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ करता है कॉस थीटा। तो यहां साइन 90 डिग्री माइनस R1 की जगह हम ला सकते हैं कॉस R1। ये लिखा आपने म्यू कॉस R1। म्यू कॉस R1 इज इक्वल टू 1। अब एक इंटरेस्टिंग बात, आपको यहां वैल्यू चाहिए साइन R1 की और वैल्यू आपको पता है कॉस R1 की, तो आप इसे वापस ऐसा लिख लें cos R1 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। परफेक्ट। इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां ट्रिग्नोमेट्री का
साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 1/2 इज इक्वल टू म्यू साइन R1 की जगह क्या ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से आपको यह बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ करता था 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हम लेते थे 1। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया जाए तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, टेकिंग अंडर रूट बोथ दी साइड, तो हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही शानदार सवाल था, ट्रिगोनोमेट्री, ऑप्टिक्स, प्रिज्म की प्रॉपर्टीज, स्नेल्स लॉ, है ना। चलिए तो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। 1/2 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1। देखिए कॉस R1 की जगह आप ला सकते थे 1/μ और उसका भी क्या है भाई होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यहां लिख लेते हैं ये बात, स्क्वायर बोथ साइड्स, LHS RHS दोनों तरफ आपने कर दिया है स्क्वायर। तो यहां आपको मिला 1/4 इज इक्वल टू, इधर हमें मिला म्यू स्क्वायर और यहां मिला 1 माइनस 1/μ स्क्वायर। परफेक्ट। थोड़ी सी कंप्यूटेशन और बची है भाई, म्यू स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपके पास यहां है म्यू स्क्वायर माइनस 1 और यहां है 1/4। इस 1 को आप ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, यानी कि हमारा म्यू का आंसर आ चुका है। थोड़ी सी जगह मुझे और चाहिए कंप्यूटेशन करने के लिए, तो वो मैं यहां लिख देता हूं। इस इक्वेशन में अब आप दोनों तरफ ले लीजिए स्क्वायर रूट, तो इसको यहां सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अब हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहां क्या बचा, रूट 5/4 और यहां आपके पास बचा है म्यू, यानी कि म्यू की वैल्यू आ गई हमारी रूट 5/2। यही है इस सवाल का आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंप्यूटेशन समझ में आई होगी। ऐसे और सवालों को सीखने और समझने के लिए ज्वाइन करें विद्यादीप चैनल। स्टे ऑसम, टेक केयर, बाय बाय।